हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और बहुत सारे जो है टॉपिक वेक्टर के आपके कवर कर चुके हैं। तो आज डियर स्टूडेंट्स उसी सीरीज में, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आपका पोजीशन वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका नाम डियर स्टूडेंट्स वन टाइम्स और भी यूज कर चुके हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर डिस्कस करते समय। काइंड्स ऑफ वेक्टर में डियर स्टूडेंट्स हम बहुत सारे वेक्टर एक्सप्लेन किए थे, लेकिन इन दोनों का नाम हम उस टाइम जो है इन दोनों को एक्सप्लेन नहीं किए थे। तो वहाँ पर हम इन दोनों का नाम लिए थे पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। और डियर स्टूडेंट्स हम ये भी बता रखे हैं आपको कि इसका जो है इसको हम अभी सेपरेट टॉपिक जो है इसका बनाएंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। इसका मेनी टाइम्स इसका यूज भी हम आगे के बहुत सारे टॉपिक्स में करते रहेंगे। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आज हम सेपरेटली इसका वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड करेंगे। और इसमें डियर स्टूडेंट्स जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी मेथड, स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और फॉलो करेंगे। और आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपके पास जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रेजेंट होंगे, आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मोर एंड मोर क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने मेनी टाइम्स बता रखा है, आप लोग क्वेश्चंस ट्राई किया करें जो भी मेथड यहाँ से सीखें। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहला हम इसमें पोजीशन वेक्टर डिस्कस करेंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी हमने आपको बताया, इसकी डिफिनीशन की अगर हम बात करें पोजीशन वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर डियर स्टूडेंट्स होता है जैसे किसी पॉइंट का पोजीशन, अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस वेक्टर वी कैन फाइंड आउट, ठीक है। हम किसी पॉइंट का पोजीशन स्पेस में फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। XY प्लेन में यहाँ पर आपका कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है उसी को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट P के पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए जो वेक्टर यूज किया जाता है उसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। और इस वेक्टर डियर स्टूडेंट्स, ये वेक्टर कौन सा यूज किया जाता है, यहाँ से देखें, यहाँ से ये इसका रेफरेंस पॉइंट, जिसको ओरिजिन भी हम बोलते हैं, ठीक है, इसको ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर एक लाइन ड्रा कर देते हैं, ठीक है। एक लाइन ड्रा कर दिए, ये आपको बताएगा यही वेक्टर जो है, एक लाइन जो है आपकी क्या होगी, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही इजी है। यहाँ पर ये हमारा पॉइंट था स्पेस में, ठीक है, इसकी पोजीशन हमको फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ एक प्लेन जो है XY प्लेन हमने मान रखा है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी अगर कैलकुलेट करें तो कोऑर्डिनेट इसका XY हो जाएगा, क्योंकि हमने XY प्लेन में इसको मान रखा है, इस पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स देखें, तो हमने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इस पॉइंट P का पोजीशन क्या हो जाएगा, OP, ठीक है। यहाँ से इसकी डिस्टेंस अगर हम मेजर करें या यहाँ से इसकी लेंथ मेजर करें तो ये हमको मैग्नीट्यूड देगा, ठीक है। और इसकी लेंथ यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम R डिस्टेंस मान ले रहे हैं, ठीक है। तो R डिस्टेंस यहाँ पे ये आपका हो जाएगा इस शेप में पोजीशन वेक्टर। या पॉइंट P के पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए या जो OP वेक्टर यूज किया गया है, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी वैल्यू लिख सकते हैं XI कैप प्लस YJ कैप, ठीक है। या डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वेक्टर R के प्लेस पे हम OP भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका कहा जाता है पोजीशन वेक्टर। OP इज इक्वल टू R इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर आपको क्लियर हो गया होगा। जिस पॉइंट का पोजीशन आपको फाइंड आउट करना है उसको विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक लाइन ड्रा करेंगे, वो लाइन आपकी क्या हो गई, उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का पोजीशन वेक्टर होगी, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स आइए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये फार्मूला याद रखेंगे। ये
फार्मूला आपका मेनी टाइम्स यूज होता रहेगा आगे, ठीक है। इन केस ऑफ 3D अगर यहाँ पर जेड एक्सिस भी प्रेजेंट होता तो यहाँ पर प्लस जेड और के कैप हो जाता, जैसा कि हमने बता रखा है आई कैप जे कैप आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, या डायरेक्शन बताता है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्स इंटू डायरेक्शन ऑफ वाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी डायरेक्शंस आपका पोजीशन वेक्टर की तरह ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पोजीशन वेक्टर के हेल्प से ही हम फाइंड आउट करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जैसे ये आपका कोई एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट हमने ए मान लिया, ठीक है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करो, क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये ओपी हो जाएगा ये, ठीक है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर ओपी हो गया। यहाँ से हमने कोई पॉइंट बी मान लिया, हमने सपोज कर लिया जब हम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हो गई, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस हो गई, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स इसका पोजीशन फाइंड आउट करो बी का, तो ये हो गया आपका ओ बी, ठीक है। यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस कुछ आर सपोज कर लिए, ठीक है, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हम आर बी सपोज कर लिए और इसकी डिस्टेंस आर ए सपोज कर लिए। पॉइंट ए के लिए विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमने डिस्टेंस आर ए सपोज कर लिए और पॉइंट बी के लिए हमने डिस्टेंस जो है आर बी सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करें, कितना इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें, कितना डिस्प्लेस हुए हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं वेरी इजीली। ये देखें तो ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, यहाँ से देखें तो ये भी आपका एक वेक्टर है और ये आपका एक वेक्टर है जो कि इन दोनों वेक्टर्स का सम रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐड, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू, ध्यान से देखें तो ये हो गया ओ ए प्लस ए बी, देखेंगे ओ बी आपका रिजल्टेंट शो कर रहा है ओ ए प्लस ए बी का, तो ये हो गया आपका वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी, है ना। तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू आपकी क्या है आर ए, ठीक है, प्लस ए बी हमको फाइंड आउट करना है और ओ बी की वैल्यू कितनी है आर बी। तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू आपका हो गया आर बी माइनस आर ए, ठीक है, आर बी माइनस आर ए। अगर ये इसको वेक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करेंगे ये हो जाएगा वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका हो गया, यहाँ से वेक्टर के फॉर्म में हो जाएंगे और ये आपका रिजल्ट हो गया। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर बी माइनस वेक्टर आर ए को हम यहाँ बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यहाँ से आपके पोजीशन वेक्टर ऑफ या एट पॉइंट ए कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनके कुछ कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, इनके कुछ कोऑर्डिनेट कह सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर इनके कोऑर्डिनेट्स हम सपोज कर लें x1 y1 और z1 सपोज कर लेते हैं, ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट हम x2 y2 z2 सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स वेक्टर आर ए की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। वेक्टर आर ए की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, वेक्टर आर ए की वैल्यू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स आरबी का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, आरबी का पोजीशन वेक्टर आपका यहाँ से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। आई होप डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको आर ए और आर बी क्या लिखे हम पोजीशन वेक्टर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी। इसके पहले अभी हम जस्ट पोजीशन वेक्टर बताए थे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आप कैसे फाइंड आउट किए थे, सेम वहाँ पर 2 एक्सिस माने थे, यहाँ पर केवल इतने डिफरेंस है, यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट हैं, वहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट थे, ठीक है।
तो ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स आइए हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स आपके फ्रंट में एक्सप्लेन करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इनसे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होगा और कुछ नया सीखोगे, ठीक है। तो इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। इसमें डियर फ्रेंड्स हम कुछ न्यूमेरिकल आइए देखते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर बेस्ड। इसमें न्यूमेरिकल फर्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल फर्स्ट हमारा फोर्स F, a force F has magnitude of 15 न्यूटन, ठीक है। एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 15 न्यूटन है। डायरेक्शन ऑफ F इज at 37 डिग्री from negative x axis, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हमारा, इसमें डियर क्वेश्चन है, इसमें अभी और भी लिखा है टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है हमारा रिप्रेजेंट F इन टर्म्स ऑफ I कैप एंड J कैप। रिप्रेजेंट F इन टर्म्स ऑफ I कैप एंड J कैप, ठीक है। यहां से आपको F को I कैप और J कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, इसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं 1 टाइम्स। आइए देखते हैं इसका सलूशन देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन दिया है फोर्स F हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 15 न्यूटन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ F इज एट 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस। ये हम नेगेटिव x एक्सिस सपोज कर लिए, ठीक है। ये हम y एक्सिस सपोज कर लिए और ये आपको पॉजिटिव x एक्सिस हो गया। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स F का मैग्नीट्यूड दिया है 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस आपका ये हो गया, इससे 37 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री फ्रॉम नेगेटिव x एक्सिस टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। अब यहाँ से डियर स्टूडेंट्स हमको F का I कैप और J कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन दिखाना है। तो ये अगर 37 है, ठीक है, ये आपका F है और इसका मैग्नीट्यूड भी आपको 15 न्यूटन गिवन है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से ध्यान दें तो आपका वेक्टर F जो है, वेक्टर F का ये कंपोनेंट अलोंग नेगेटिव x एक्सिस कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा F cos 37, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले वेक्टर F along नेगेटिव x एक्सिस, ये आया कितना, ये आ जाएगा आपका माइनस F cos 37, ठीक है। ये हो जाएगा F cos 37 और यहाँ पर डायरेक्शन नेगेटिव है, तो ये हो गया F का मैग्नीट्यूड आपको पता है 15 माइनस 15 cos 37 की वैल्यू जैसा कि हमने बता रखा है sin 37 आपका 3/5 होता है, तो cos 37 आपका कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। 4/5, ये 5 3 जा 15, ये हो गया -12, ठीक है। ये हो गया आपका -12। अब डियर फ्रेंड्स F along y एक्सिस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो F along y एक्सिस देखेंगे, अगर ये आपका F cos 37 ये कंपोनेंट आया तो ये कंपोनेंट F sin 37 आएगा। तो यहाँ से अब निकालेंगे F
यहाँ से इसको हम along x एक्सिस एफ एक्स बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये कन्वेंस होगा। अब यहाँ f निकालेंगे एफ वाई along y एक्सिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस एफ, सॉरी ये आपका पॉजिटिव है, एफ साइन 37। साइन 37 की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, एफ की वैल्यू आपकी 15 है, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 3 जा 9, ठीक है, ये आपका हो गया 9। अब डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का सम करेंगे, आपको आई और जे के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स का डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स, यहाँ से आपका वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, ठीक है। एफ एक्स हम फाइंड आउट कर लिए -12 आया है, तो ये हो गया -12 आई कैप प्लस एफ वाई आपका 9 आया है, तो ये हो जाएगा 9 जे कैप। ये हो गया आपका एफ का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, ठीक है। बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स। अब हम इसमें नेक्स्ट एग्जांपल इंक्लूड करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, और अपने कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। तो इसका -12 आई कैप प्लस 9 जे कैप, इतना न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इसका डियर स्टूडेंट्स यूनिट भी लिख लेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of a vector A is equal to 6 I कैप माइनस 8 जे कैप, ठीक है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स वेक्टर ए आपको गिवन है और हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। बहुत ही इजी है, इसका सोल्यूशन देखेंगे। इसको आप लोग खुद से ट्राई करें, ठीक है, आप लोग खुद से ट्राई किया करें कोई भी क्वेश्चन हो। यहाँ पर देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना हमने आपको सिखाया भी है। यहाँ पर डियर वेक्टर ए आपका गिवन है 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। तो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होता है आई कैप का कोएफिशिएंट, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 64, ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 10, ठीक है, स्क्वायर करेंगे ये हो गया 10। तो मैग्नीट्यूड ए का कितना हो गया 10। और यहाँ पर इसका फिगर ड्रा करेंगे तो आपका ये एलॉन्ग एक्स होगा, ये एलॉन्ग वाई होगा। तो यहाँ से डिरेक्शंस आई कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स, जे कैप क्या होता है यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वाई। तो ये यहाँ से इसका फिगर अगर हम ड्रा करेंगे, ठीक है, तो 6 आई कैप, तो 6 आई कैप आपका ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब एलॉन्ग एक्स, और ये हो जाएगा -8 जे कैप, तो -8 जे कैप आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये -8 जे कैप होगा और ये आपका 6 आई कैप होगा। अब डियर स्टूडेंट्स इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट, इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। ये लाइन आपकी क्या हो गई, इसका रिजल्टेंट, ठीक है, रिजल्टेंट आर होगा। ये आपका वेक्टर ए इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट करेगा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको फिगर क्लियर हो रहा होगा। हमको फाइंड आउट करना है डायरेक्शन, इसको हम मान लिए अल्फा, ठीक है। यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से डियर स्टूडेंट्स y एक्सिस का मैग्नीट्यूड और x एक्सिस में मैग्नीट्यूड। तो y एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड कितना है, y एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से 8 हो जाएगा और x एक्सिस में इसका मैग्नीट्यूड 6 है। तो ये हो गया 2 4 2 3, ये हो गया 4/3। तो डियर स्टूडेंट्स tan अल्फा इज इक्वल टू आपका हो गया 4/3। तो यहाँ से इसको लिख सकते हो
4/3 tan 53 की वैल्यू होती है, ठीक है। इसको लिख सकते हो tan 53, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से 53, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये आपका डायरेक्शन हो गया। तो डायरेक्शन भी निकालना आप लोग सीख लिए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं, इनमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, इनसे कुछ नया सीखेंगे। नया एग्जाम्पल देखें, ये बिल्कुल डिफरेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, रिजॉल्व ए वेट ऑफ, इसमें क्वेश्चन है हमारा, रिजॉल्व वेट ऑफ 10 न्यूटन in two directions, which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 to the horizontal, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे फिर से। रिजॉल्व ए वेट, आपके पास एक वेट है जिसका वेट का यहाँ पर वेट दिया गया है, एक वेट दिया गया है आपको 10 न्यूटन, जिसका यहाँ पर वेट, एक वेट है 10 न्यूटन, इसको आपको रिजॉल्व करना है इन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में, which are parallel and perpendicular to a slope inclined at 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक स्लोप है आपके पास, ध्यान से क्वेश्चन देखें। ये आपका एक स्लोप है जो कि हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है। अब इसी पर आपको एक बेट जो है यहाँ पर, इसको आपको एक परपेंडिकुलर और पैरेलल, ठीक है। एक बेट है W, जिसको हम सपोज कर लेते हैं, एक परपेंडिकुलर और W पैरेलल, ठीक है। इनको आपको दो कंपोनेंट में डिवाइड करनी है, ठीक है। आपको एक बेट W जिसका 10 mm दिया गया है, जिसका बेट इन टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में डिवाइड करना है, दो डायरेक्शन में हमने डिवाइड कर दिया, which are parallel and perpendicular to a slope, ठीक है। देखेंगे इस स्लोप के पैरेलल भी है, परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। टू अ स्लोप इंक्लाइंड एट 30 टू द हॉरिजॉन्टल, स्लोप आपका 30 डिग्री पर हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिगर ड्रा करना अगर सीख लेंगे डियर फ्रेंड्स तो आपको बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहाँ से सोल्यूशन देखेंगे इसका, आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको आसान हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ से डियर फ्रेंड्स इस बेट का वेट जो कि परपेंडिकुलर और पैरेलल है, इनका रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा, है ना। इसका रिजल्टेंट W कुछ इधर आएगा। अब डियर फ्रेंड्स ये एंगल 30 है, ध्यान देंगे ये एंगल 30 है, तो यह वेट जो है इसको अगर हम नीचे तक ऐसे बढ़ा लें, ठीक है, ये एंगल 30 है तो ये एंगल 90 होगा, ठीक है। तो ये आपका 90 होगा, ये 30 120 हो गया। अब डियर फ्रेंड्स ये 120 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से ध्यान से देखें ये पूरा का पूरा एंगल कितना है 90, ठीक है। तो 90 में से ये 60 रिमूव कर देंगे तो ये एंगल आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखेंगे डियर फ्रेंड्स हमने कुछ नहीं किया है, इन दोनों का रिजल्टेंट W ये कुछ इस लाइन में आएगा, इस लाइन को हमने नीचे तक बढ़ा दिया, ठीक है। ये एंगल हमको गिवन था क्वेश्चन में 30 था, ये क्योंकि डियर फ्रेंड्स परपेंडिकुलर लाइन है इस पर, तो ये आपका कितना हो गया 90, ठीक है। ये 90 हो गया, 30 हो गया, 120 हो गया।
जब ये 120 हो गया तो ये 60 होगा, ठीक है। ये 60 हो गया तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स ये पूरा का पूरा एंगल 90 था, तो 60 में से 90 में से 60 हम रिमूव कर देंगे तो ये एंगल हमको पता चल जाएगा 30, ठीक है। तो 60 + 30 ऐड करेंगे 90 आएगा, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा फिगर। अब डियर फ्रेंड्स W को हमको दोनों कंपोनेंट में डिवाइड करके इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, W सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे। तो W परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के लिए डियर फ्रेंड्स इन दोनों के बीच का एंगल 30 है, ठीक है। ये W cos 30 हो गया, W cos 30। तो W की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 10 है, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू डियर फ्रेंड्स √3/2, यहाँ से 2 5 10, तो ये हो गया 5/3, ठीक है। अब W पैरेलल निकालें, पैरेलल कंपोनेंट इसका ये है, ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट ये है, यहाँ पर आप W sin 30 लिख सकते हैं या W cos 60 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल आपको पता है 60 है, तो W cos 60 भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू आपकी सेम आएगी। यहाँ से हम W cos 60 लिखें, ठीक है, या W sin 30 लिखें, ठीक है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ से हम चाहे जो वैल्यू लिखेंगे हमें वैल्यू सेम मिलेगी। इसका 10 है और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये 5 हो गया। तो यहाँ से W यहाँ से 5√3 हो गया, परपेंडिकुलर और पैरेलल आपका 5 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डियर फ्रेंड्स W परपेंडिकुलर और W पैरेलल, ठीक है। यहाँ पर इसी परपेंडिकुलर और पैरेलल में आपको इनको रिजॉल्व करना था, ठीक है। यहाँ पर इसको आपको रिजॉल्व करना था परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट में। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वैल्यू 5√3, पैरेलल कंपोनेंट की वैल्यू 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल इंक्लूड करेंगे, लास्ट होगा, बहुत ही इजी है। इनको आप आई होप आपको इनसे कुछ सीखने को मिल रहा होगा, कुछ कॉन्सेप्ट। अब डियर फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट एग्जांपल इसमें हम देखेंगे। यहाँ पर इनकी यूनिट भी लिखे रहेंगे, न्यूटन में 5√3 एंड 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, इनसे भी आप कुछ नया सीखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिजॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, रिजॉल्व horizontally and vertically a force F is equal to 8 Newton, which makes an angle 45 with the horizontal, 45 with the horizontal, ठीक है डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में रिजॉल्व करना है रिजल्टेंट को। ए फोर्स गिवन है आपको 8 न्यूटन का, which makes an angle 45 with the horizontal। यहाँ से डियर फ्रेंड्स इसका फिगर बनाना सीखेंगे। आई होप आपको फिगर बनाना क्लियर हो गया होगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स आपको 8 न्यूटन का गिवन है, जो कि 45 डिग्री पर इंक्लाइन है। ये आपको 45 हो गया, ठीक है। और 8 न्यूटन का फोर्स हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया F इज इक्वल टू 8 न्यूटन, ठीक है। अब इसको हमें दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है, ठीक है। इसका पैरेलल कंपोनेंट और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ से डियर फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम FH से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो FH इज इक्वल टू डियर फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे, यहाँ इनके बिटवीन एंगल गिवन है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा F cos 45। ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा देखेंगे, F cos 45, ये हो गया F cos 45।
f की वैल्यू आपको गिवन है 8 और cos 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। ये हो गया, इसको लिख सकते हो 8√2/2, है ना। बहुत ही इजी है डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ से देखें एफ एच हमको पता चल गया, एफ वर्टिकल को हम एफ भी लिख देते हैं, एफ भी, और इसको एफ एच, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एफ वी यहाँ से निकालिए तो ये हो जाएगा आपका एफ साइन 45, है ना। तो यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी है 8 साइन 45 आपका कितना हो गया, वही 1/√2, ठीक है। तो 1/√2, तो ये हो गया 8√2/2, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स एफ एच और एफ वी दोनों ही वैल्यू आपकी कितनी हो गई 4√2, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 4√2, इसको लिख सकते हो 4√2, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें हम आगे बढ़ेंगे। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, कितने एग्जांपल्स हो गए 4, ठीक है। अब इसमें डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको स्टॉप करेंगे। इसमें मोर देन 3 लगभग 4 एग्जांपल्स हमने इन्वॉल्व किए थे। और यहाँ से डियर स्टूडेंट्स आई होप आपको कुछ कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे, कुछ रूल्स सीखने को मिले होंगे, कुछ स्टेप सीखने को मिले होंगे। जो भी सोल्यूशंस डियर स्टूडेंट्स आप लोग देखा करो, इन पर बेस्ड आपके पास जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल हो सॉल्व करने का प्रयास किया करें। यहाँ पर हम पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टॉपिक आज कवर किए और इनमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी इंक्लूड किए थे। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको आई होप कुछ समझ आया होगा, कुछ क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर हम इनको इनके कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, ठीक है। इन पर बेस्ड हमने बहुत सारे यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। तो इनसे और भी इनसे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे आपके पास आप लोगों की बुक में, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर को हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे बाय कमेंट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अपना डाउट बाय कमेंट क्लियर कर सकते हैं। तो इसको हम स्टॉप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।